नहीं है। ये तो जबरदस्ती हो रही है। आप तो नहीं, मैं जबरदस्ती मैं तो करने आऊँ, मैं सरकार के आदेश तोड़ने तो देंगे नहीं, ये सीधी सी बात है। मेरे को आदेश ये मिला, मेरी बात सुनो, मेरे को आदेश ये मिला है कि एनएचआई को काम नहीं करने दे रहे, एनएचआई का काम वो काम चालू हो गया, तो करवा रहे ना, बस आगे इशू की बात ही नहीं इशू है। नहीं है। अब इतना सा करवा दो कि जो एनएचआई की तरफ से भी ये खड़े हैं आपके सामने, ऊपर से है ना वो पीडब्ल्यूडी को बुला के जो गलत हो रहा है इतना सा तो मेरी रिक्वेस्ट है बात आपसे भी और इनसे भी जो बात अपनी आप कैंप में पधारे थे जी बोल कैंप में पधारे थे, कैंप में रिपोर्ट से जांच करने के आदेश थे ना। हाँ बस वो करवा जांच कर रहे हो बस वही तो उधर के काम नहीं सर वहाँ नहीं उधर चलाई मैं जैसे बस चला हम मान रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। नेशनल हाईवे 148B पनियाला नारनौल पिछले 2 साल से विवादों में है। आज एनएचआई निर्माण एजेंसी व कोटपुतली प्रशासन नेशनल हाईवे में अवाप्तशुदा भू संरचनाओं को तोड़ने पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों ने मुआवजा कम मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। काफी देर चले हंगामे के बीच कोटपुतली तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा ने ग्रामीणों से समझाइश की। इसके बाद भू संरचनाओं के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू हो सकी। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से पहले 58 संरचनाएं दर्शाई गई थी, फिर 93 और अब 72। इस प्रकार भूमि अवाप्ति से जुड़े अधिकारी ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं और ग्रामीणों को पूरा मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। क्या कुछ है पूरा मामला, सुनिए। मामला ये है कि आज मेरे को एसडीएम साहब ने आदेशित किया कि आप मैं जाब्ता 148B पे जाइए और जो भूमि अवाप्त हो चुकी है उनका जो कब्जा है वो एनएचआई को दिलवाए ताकि काम शुरू हो सके, क्योंकि मुआवजा भी आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। 7 दिन के अंदर संरचनाएं स्वतः समाप्त कर लेनी होती है, जो कि कानून का विषय है और उनको पता भी था। मुआवजा उठा लिया, उसके बावजूद इन्होंने जो है संरचनाएं हटाई नहीं, इसलिए आज हमको आना पड़ा। लेकिन जो भूमि स्वामित्व रखने वाले हैं उनका कहना है कि मुआवजा ही हमें कम मिल रहा है या फिर नहीं दिया गया, भी कुछ विवाद चल रहा है इस पर। हाँ, इनका एक ये प्रेजेंटेशन आया है कि हमारे जो मुआवजे में है उसमें डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस अगर है और उनके पास कोई साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य हैं, तो वो सक्षम स्तर पे जाके ही निस्तारित करवा सकते हैं। आज मेरे स्तर पे यहाँ पे उनका निस्तारण नहीं हो सकता। बिल्कुल, कितनी संरचनाएं थी और कितने को लेकर के भी विवाद बाकी है? विवाद तो अभी हमारा इधर जो अभी हमने इस जो स्लिप लेन पे जो हटाई है तो पहली संरचना ही है, और फिर उसके बाद में जो इस रोड से उधर पीछे वाला है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इससे जस्ट पीछे उधर है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको भी। आज के दिन में जितनी संरचनाओं का दिला सकते हैं, जो गोनेडा तक है, गोनेडा में जाएंगे अभी। कितना क्या कुछ क्लियर कर दिया गया है? क्लियर मैक्सिमम ये लाइन तो आज क्लियर करवा देंगे। जी, मेरा नाम प्रकाश वीर है। असल में बात यह है कि हमारे जो खसरा नंबर है, उस खसरा नंबर में 2 रिपोर्ट बनी हुई है। तो एनएचआई ने और प्रशासन ने हमें ये कहा कि भाई पहले तो 2019 की सर्वे की रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद 2020 की। हमें मतलब जो है वो रोड वालों ने कहा कि भाई आपका जो अवार्ड ये बना है तो आप हमें रोड बनाने में मदद करने दो। तो हमें बिना मुआवजा दिए ही पिछले 8 महीने से 9 महीने से मैंने मेरा जो है मकान का आधा हिस्सा हटा लिया, ज़मीन भी इनको सुपुर्द कर दी, और उसके लिए मैं 8 महीने से तहसील के चक्कर लगाता रहा। 8 महीने के बाद जो है इन्होंने मेरे को पुराने रेट और पुरानी लिस्ट के हिसाब से कहा कि भाई आपका मुआवजा तो ये बनता। जो मेरे को दिखाया गया वो नहीं, जो मेरे को दिखाया गया जो पीडब्ल्यूडी से अप्रूव्ड है, एनएचआई से बनाया हुआ है, वो ना देख करके मेरे का 86 लाख रुपए मेरा मुआवजा था और मुझे 68 लाख रुपए दे करके अब कह रहे हैं कि भाई आपका यही बनता है। तो अब प्रशासन और एनएचआई और निर्माण कंपनी ना तो मेरी दोबारा जो है वो सर्वे कर रही है, ना रिवॉल्वेशन के लिए। परसों हमारी एसडीएम साहब से मीटिंग हुई थी, तहसीलदार जी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ था कि भाई जितने भी लोग हैं आपके, जो 5 हैं 10 हैं, उनका हम पीडब्ल्यूडी से चेक करवा लेते हैं और अगर बनता है आपका तो हम पीडब्ल्यूडी से अप्रूव करा के आपको देंगे। जिसमें एनएचआई के अधिकारी भी वहाँ थे, वो भी इस बात के लिए सहमत हो गई थी कि भाई 5 से 7 ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी गलती हुई है, तो उसके लिए हम एग्री हैं। अब उस बात पे वो मीटिंग वहाँ पे ख़त्म हुई। अचानक प्रशासन ने उस बात को डिनाइल कर दिया,
NHI भी डिनाइल कर रहा है, तहसीलदार साहब SDM महोदय भी डिनाइल कर रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें नोटिस दे दिया, 12 तारीख का नोटिस बना हुआ है, नोटिस हमें 18 तारीख को मिला। अब हमें 20 तारीख को कह रहे हैं कि आप अपना निर्माण और अपने ये मकान हटाओ। अब मैं पिछले 8 महीने से मेरा जो अवार्ड था उसके लिए मैं तहसील के चक्कर काट रहा था, बिना मुआवजा लिए मैं इनको ज़मीन और अपना मकान दे दिया और इन्होंने पुल बना दिया। और मेरे को 8 महीने बाद मेरे को वो मुआवजा दे दिया जो पुरानी रेट और पुराने उससे जो मेरा बना था वो नहीं दिया। कितना अंतर आ रहा है आपको? उसमें कम से कम 20 लाख रुपए का अंतर है। तो मेरे जैसे और भी ऐसे 3, 4, 5 लोग हैं जिनके साथ यही समस्या है, और भी हैं 8, 10, 12 जो भी हैं मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन सबके साथ यही दिक्कत है जो मेरे। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई SDM महोदय हमारा जो है जितने भी लोग हैं, ये 10-12 जो लोग हैं, इनका निस्तारण करें। अब ये निस्तारण ना करके हमें आर्बिट्रेशन के लिए गाइड कर रहे हैं कि आप आर्बिट्रेशन में चले जाओ। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई पहले 58 की लिस्ट बनी, फिर 93 की बनी, 93 में से इन्होंने 20-22 लोगों को हटा दिया और 72 को इन्होंने लास्ट फाइनल किया। अब उस 72 को अगर फाइनल कर दिया तो उसमें हम जो जितने भी 5-10 लोग हैं, तो फिर हमारे 5-10 के पैसे देने में कहाँ दिक्कत आ गई। चंद गुजर है खेड़ की मुकुड़ से। इनमें क्या है कि जिनके कोई के 2-4 के ज़्यादा के नहीं है, जिनके खेत में एक ईंट भी नहीं लगी थी ना, उनके भी निर्माण के पैसे लिए इन लोगों ने। और हमारे जायज़ भी नहीं दे, वो नाजायज़ थे वो। और मेरी खुद की बात बताऊं, मेरी और प्रकाश भाई साहब की बात है, जब हमारे मकान के और ज़मीन के भी पैसे नहीं आए थे तभी हमने निर्माण हटा दिया था। हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे से अफसरों ने कि भाई आप थोड़ा काम करने के लिए 19 की लिस्ट दिखा दी, 20 की, और पैसे दिए फिर 2019 के हिसाब से। अगर आपके 15 दिन में पैसे आ जाएंगे और थोड़ा सा काम चलने दो। हमने बिना पैसे कुछ लिए काम चलने दिया और उनको फिर काम करते करते 8 महीने हो गए, तब हमने काम को बंद करवाया। और अब ज़बरदस्ती करके ये मकान हटा रहे हैं। जो ये निर्माण चल रहा है, काम चल रहा है ना, JCB चल रही है, मकान तोड़ रहे हैं, ये मेरे मकान है। मेरा नाम सहमाल सिंह है। मामला साहब ये है कि मेरी 3 मंजिल मकान है, दुकान है, मकान है, बेसमेंट है, और उनमें अवेलेबल फुल काम हुआ है, मार्बल आदर गिरा हुआ है। मेरे को दिखाया 2020 की जो रेट बनी थी उसके हिसाब से पैसे देने थे, और इन्होंने 2019 के पैसे दे दिए। मेरा फ़र्क 12 लाख रुपए का है।